हाय एवरीवन, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार तहे दिल से। और हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं डियर? हम साइकोलॉजी। हमने लास्ट क्लास में साइकोलॉजी की जो जनरल डेफिनेशन है, जो जनरल ब्रांचेज हैं, उनके बारे में डिस्कशन करा। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी के कुल मेथड्स। क्या पढ़ने वाले हैं डियर? साइकोलॉजी के कुछ मेथड्स। और अगर टोटल साइकोलॉजी के मेथड्स की बात करूं तो 6 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 6 मेथड। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है आपका, और वो क्वेश्चन क्या बनता है डियर? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। क्या बनता है डियर? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी करके एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, पर वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले सीक्वेंस से हम 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, एक एक मेथड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अरे ये सुनो, बिल्कुल चलिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कौन से मेथड के बारे में, जिसका नाम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। देखो साइकोलॉजी थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन डियर मैं यहां पर सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें आपको बता रहा हूं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इस बात से, सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें, जो कंसेप्ट बने हुए वो। इसके अलावा आप थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं तो आपको नोट्स बहुत अच्छी प्रोवाइड करूंगा मैं। क्लियर बात है, बहुत ही अच्छे कि आप खुद ब खुद वर्ड्स को पकड़कर समझ सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सबसे पहला मेथड होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसका सबसे पहली थिंग क्या आती है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखो वर्ड मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि पर्सन क्या कर रहा है? पर्सन टू लुक विद इन, कि इंसान जो है, एक ह्यूमन जो है, वो क्या कर रहा है? वो अपने खुद के बारे में या खुद के अंदर क्या कर रहा है? देख रहा है, झांक रहा है, खुद का एनालिसिस कर रहा है, खुद के बारे में पता लगा रहा है, या फिर वो खुद के अंदर देख रहा है कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, अरे मैं खुद कैसा हूं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा और एग्जांपल के माध्यम से यकीनन आपको समझ आ जाएगा। क्या एग्जांपल है कि एक पेशेंट है जो ऑपरेशन रूम में क्वेश्चन पूछता है। क्या? एक पेशेंट है जिसकी क्या हुई है अभी अभी, हम ये कहकर चल सकते हैं कि उसका अभी अभी हुआ है डियर ऑपरेशन। क्या हुआ है? ऑपरेशन हुआ है। अब ऑपरेशन में वो अनकॉन्शियस कंडीशन में था, कुछ टाइम पहले ही वो क्या हुआ है? कॉन्शियस हुआ है। रियल बात है। अब वो फील कर रहा है, सेल्फ खुद का क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा है, पूरी बॉडी को फील कर रहा है, चेक कर पा रहा है कि उसकी बॉडी में कहां पर क्या लगा है? इंसिजन लगा है। और इंसिजन लगा है तो जो उसके लिए पेनफुल थिंग थी, जो उसे दर्द देने वाली चीजें थी, क्या वो पेनफुल चीजें क्या हो गई है? रिमूव हो गई है। क्या वो हट चुकी है? हाँ या नहीं? तो वो पेनफुल चीजें क्या हो चुकी है? रिमूव हो चुकी है वो। और इसके लिए उन्होंने जो बेटर ट्रीटमेंट किया, उसके लिए जो अच्छा इलाज किया, वो उन्होंने क्या करा है? वो उस सारी अनकॉन्शियस फेजेस के बारे में सोच रहा है, जान पा रहा है, दिमाग लगा पा रहा है। खुद के बारे में एनालिसिस करना, खुद का ऑब्जर्वेशन करना ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। चलिए भैया, तो इसके कुछ मेरिट्स होते हैं। मेरिट्स मतलब मेरिट लिस्ट नहीं, और कुछ फायदे और कुछ क्या होते हैं? डीमेरिट्स होते हैं, कुछ इसके नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात मैं करूं तो इसके मेरिट्स क्या है? ये एक फंडामेंटल बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। क्या है डियर? ये आपका एक फंडामेंटल बेस्ड, मतलब इसमें कोई सारी की सारी जो चीजें है ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो रियलिटी है। फंडामेंटल बेस्ड का मतलब यह है कि जो चीजें हैं वो बिल्कुल एक्चुअल है, इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं है। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें जो पर्सन है वो डायरेक्ट और इमीडिएट
सीधा खुद से और जल्दी से जल्दी क्या करता है, नॉलेज गेन कर लेता है। अरे भाई खुद के बारे में इंसान फटाफट क्या कर लेगा, पता कर लेगा, आइडेंटिफिकेशन कर लेगा। किसके बारे में, नॉलेज, मेंटल प्रोसेस, कि उसका दिमाग जो है वो कितना काम करता है, करता भी है कि नहीं करता, हाँ या नहीं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। क्या अंडरस्टैंड करता है डियर, सेल्फ बिहेवियर। क्या अंडरस्टैंड करता है, सेल्फ बिहेवियर, खुद के बिहेवियर के बारे में पता लगाता है। ये तो कुछ इसके क्या हो गए, मेरिट्स हो गए, फायदे हो गए। चलिए भाई दूसरी बात पर आ जाता हूं मैं फटाफट से। और दूसरी क्या बात होती है आपकी, डीमेरिट्स। क्या होते हैं डियर, डीमेरिट्स, नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात नुकसान ये है कि आप इस मेथड को ना तो एनिमल पे काम में ले सकते हैं और ना ही इसको चिल्ड्रन पे काम में ले सकते हैं। तो पहला नुकसान तो ये है कि आप एनिमल और चिल्ड्रन के बिहेवियर के बारे में पता लगाने के लिए कैन नॉट यूज दिस मेथड, आप इसे कभी भी यूज नहीं कर सकते। दूसरी मैं बात करूं कि ये क्या है, प्योरली हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का बिल्कुल प्राइवेट मेथड है। इसमें किसी भी तरीके का अफेयर जो है या किसी दूसरी चीज को आप इसमें क्या नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो, या किसी चीज से आप इसे क्या नहीं कर सकते हैं, वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी अदर थिंग से। तो ये नुकसान है, जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे आप, जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे आप, तब तक आप कभी भी क्या नहीं कर सकते। क्या आ गया भाई, वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, तो ये कुछ क्या है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है, कि वो जो पर्सन है वो किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करता है। चलिएगा, तो ये दो तीन इसके क्या है, डीमेरिट्स हैं, जो भी आपको बताकर चलें। पहला कौन सा मेथड हुआ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 पर आता हूं, जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड। वहां पर तो खुद कर रहा था, यहां पर कोई दूसरा होगा, यहां पर कोई दूसरा होगा, जिसे क्या कह रहे हो, ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से जानते हो। अब इसके अंदर क्या होगा डियर, यहां पर जो है आपका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन, किसी अनोदर पर्सन के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी डॉक्टर के द्वारा, यस और नो, किसी के द्वारा भी। और क्या चेक करा जा रहा है, आपका जो परसेप्शन है, क्या है आपका जो परसेप्शन है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। परसेप्शन का मतलब है आपकी जो थिंक है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, उन सब चीजों के बारे में क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन करा जा रहा है। उसे क्या कहते हैं आप, ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल मैं बात बताऊं आप लोगों को, अच्छा एग्जांपल दूं। कोई पेशेंट है जो अस्पताल में क्या होता है, एडमिट होता है। अरे होता है या नहीं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे कि एक पेशेंट है जो अस्पताल में क्या हुआ, एडमिट हुआ। अब उसका अपन क्या करते हैं, वाइटल साइन असिस्ट करते हैं। और वाइटल साइन क्या है, एक तरीके का ऑब्जर्वेशन ही तो है भाई साहब, एक तरीके का ऑब्जर्वेशन ही। मैंने उसका टेम्परेचर चेक करा, हाँ या नहीं, मैंने उसका पल्स चेक करा, मैंने उसका बीपी चेक करा, मैंने उसका रेस्पिरेशन चेक करा, दैट इज ऑल ओवर थिंग के क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो दूसरा मेथड कौन सा, ऑब्जर्वेशन मेथड। अरे कौन सा मेथड आपका, ऑब्जर्वेशन मेथड। एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं जो 4 स्टेप्स में दिखाया गया है, तो 4 स्टेप्स भी आप मेंशन करें अपनी कॉपी में। पहला जो स्टेप्स होता है उसमें क्या करा जाता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। सबसे पहला जो किया जाता है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब इंसान की बिहेवियर के बारे में पता लगाया जाता है। उसके बाद में दूसरी स्टेप क्या होती है, नथिंग इन बिहेवियर। जब बिहेवियर में आपको कुछ भी नहीं चेंज दिखता है तो फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं और क्या करते हैं, उसका जो बिहेवियर है उसको दोबारा से एनालिसिस करते हैं। तो हम कहेंगे कि एनालिसिस द बिहेवियर, एनालाइज द बिहेवियर। और उसके बाद में आप उसकी जो नॉलेज है उसे क्या कर देते हैं, जनरलाइजेशन, मतलब आप उसे बता देते हैं, जनरल कर देते हैं नॉर्मली कि आपके साथ में ये वाली दिक्कत है, आपका बिहेवियर में थोड़ा ये चेंज करें, इस तरीके से। फिर वही बात आती है, एक होते हैं क्या आपके
एक होते हैं आपके मेरिट्स, क्या होते हैं मेरिट्स मतलब फायदे एडवांटेज, दूसरे क्या होते हैं आपके डीमेरिट्स। फायदे क्या है इसके, ये सबसे फायदेमंद ये है कि ये इकोनॉमिकल है। दूसरा ये क्या होता है, इकोनॉमिकल समझते हैं क्या आप कि भाई सस्ता है, ठीक ठाक है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि आप उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है उस ऑब्जर्वेशन को क्या किया जा सकता है, आसानी से क्लासिफाइड इसे किया जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, आसानी से क्लासिफाइड किया जा सकता है। और जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट को किसी अनदर पर्सन के रिजल्ट से आप बहुत अच्छे से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट मेथड में आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो ध्यान दें, ये इसके फायदे हैं भैया। ये क्या है इसके फायदे। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, तो इसके नुकसान ये है कि आपके पास में जो पर्सन की क्या है सब्जेक्टिव रिपोर्ट है, वो सब्जेक्टिव रिपोर्ट आप कैन नॉट चेंज, आप कभी भी उसे क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते डियर, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बिल्कुल भी एबल नहीं है कि उसका जो कारण है उस कोज का, उसकी इटियोलॉजी आप क्या नहीं कर सकते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। समझ आ रही है बात, उसकी जो इटियोलॉजी है, जो कारण है, जो इफेक्ट है, उसे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। अरे यस और नो। चलिए भाई नेक्स्ट मेथड पर आता हूं, और नंबर 3 जिसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखे आप, जिसे कहते हैं क्या है, हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के नाम से जिसे आप जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो क्या है, सबसे पहली बात, ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड होता है। क्या होता है डियर, मोस्ट साइंटिफिक मेथड होता है। इसके अलावा ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो किससे लिया गया है, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, और उस लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है ट्राई। ट्राई तो आप सब जानते हैं ना, कोशिश करना। अरे एक्सपेरिमेंट करते नहीं हो क्या कि चीजें सही है या गलत है, समझ आ रही है। तो अपन ट्राई करते हैं, और जो ट्राई करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अरे यस और नो, बहुत सिंपल बात है। आपने किसी नई चीज पे एक्सपेरिमेंट करा, आप पहली बार बाइक चलाना स्टार्ट कर रहे हैं और बाइक को किक मारते हैं, क्लच को दबाते हैं, गियर डालते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, दैट इज एक्सपेरिमेंट। पर उसके लिए एक साइंटिफिक फॉर्मूला बना हुआ है कि आप इस तरीके से सीक्वेंस से क्या करें, चीजों को फॉलो करें, तो आपको एक बेहतर रिजल्ट जो है वो आपके सामने आने वाला है। इसके फायदे क्या हैं, तो सबसे अच्छा फायदा इसका क्या है कि सबसे पहला तो ये साइंटिफिक बेस्ड है भैया। क्या है, साइंटिफिक बेस्ड, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी साइंटिफिक थ्योरी के आप कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वरना तो ब्लास्ट हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं। इसके अंदर आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आसानी से आप कर सकते हैं फाइंड आउट द कोज, कि जो एक्चुअल कोज है उसका पता आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल कर सकते हैं किसके बारे में, मैक्सिमम फिनोमिना, जो चीजें पहले से लागू हैं, जो बताई गई है, उनके बारे में देखकर आप चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं इसके डीमेरिट्स की, तो इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि जो सोशल, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप कभी भी क्या नहीं कर पाते हैं, उन प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं डियर, उन प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इस मेथड के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा। दूसरी बात, अगर आप करते भी हैं तो ये मच और मोर टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। क्या है, मच और मोर मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगता है, और आपका बहुत ज्यादा पैसा जो है, या बहुत ज्यादा ये क्या है, इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत पैसा चाहिए इस मेथड को कंप्लीट। अरे भैया कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत सारी चीजें लानी पड़ेगी ना, और लानी पड़ेगी तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। अरे पड़ेगा या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, तो साफ ध्यान रखना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए आप ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं डियर,
क्लिनिकल या फिर दूसरा क्या नाम है इसका, केस मेथड के नाम से। अस्पताल में जो काम में लिया जाने वाला है वो कौन सा मेथड है आपका, क्लिनिकल मेथड है। हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो साइकेट्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइकेट्रिक्स इस मेथड को मोस्टली यूज में लेते हैं। क्या करते हैं, मोस्टली यूज में लेते हैं। किसी भी पर्सन का मेंटल स्टेटस चेक करने के लिए दीज मेथड आर यूज इन साइकोलॉजी। मेरिट्स क्या है इसके, मेरिट्स ये हैं कि उस पर्सन की हिस्ट्री को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करा जा सकता है। क्या करा जा सकता है, बहुत आसानी से उसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है। और इसके अलावा उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो अर्ली डिटेक्ट करी जा सकती है क्लिनिकल मेथड और केस मेथड के द्वारा। डीमेरिट्स की बात करूं तो डीमेरिट्स ये हैं कि ये डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि पर्सन की जो मेमोरी है, जो चीजें हैं, वो उसे कितने टाइम तक रिमेंबर है, याद है या नहीं है। क्योंकि अगर वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा, उसकी खुद की समस्या का ही नहीं पता, तो समाधान आप कभी निकाल नहीं सकते। तो डिपेंड करता है किस पर, पेशेंट की मेमोरी पर। अरे किस पे डिपेंड करता है, पेशेंट की मेमोरी पर। नेक्स्ट नंबर 5 मेथड पे चलें तो नंबर 5 मेथड क्या होता है डियर आपका, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड नाम से पता चल रहा है कि आप क्या करते हैं, वन पर्सन से अनदर पर्सन की तरफ चलते हैं और एक सर्वे करते हैं, और उस सर्वे में जो फाइंड प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। उनके ऊपर क्या करते हैं आप, एक सर्वे करके उस पर एक स्टडी कंडक्ट करते हैं और उस स्टडी का क्या निकालते हैं आप, कंक्लूजन निकालते हैं। तो दैट इज नोन एज सर्वे मेथड। क्या है आपका, ये कहलाता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो सर्वे मेथड का सबसे अच्छा फायदा तो ये है कि इसको एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल पर क्या किया जा सकता है, इसे अप्लाई करा जा सकता है यस और नो। और इसके डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कभी भी इंसान का जो डायरेक्ट बिहेवियर है, जो उसका डायरेक्ट बिहेवियर है वो नॉट ऑब्जर्व, कभी भी आप उसे क्या नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं यस और नो। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। और मेथड नंबर आता है डियर आपका लास्ट। कौन सा मेथड आता है आपका, लास्ट मेथड आता है। और लास्ट मेथड कौन सा है, जिसे बोलते हैं आप, या तो बोले जेनेटिक मेथड या फिर क्या बोले, डेवलपमेंटल मेथड। जेनेटिक मेथड या फिर क्या बोले, डेवलपमेंटल मेथड। जेनेटिक मेथड और डेवलपमेंटल मेथड की जब आप बात करते हैं, आप किसी पर्सन की जेनेटिक चीजें, मतलब नॉर्मली किसी पर्सन के पेरेंट्स के बारे में ही क्या कर रहे हैं, आप पता लगा रहे हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। यही नहीं, इसके अलावा उस पर्सन का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका जो आईक्यू लेवल कब कब कितना कितना ग्रो हुआ है, बढ़ा है, उसके बारे में भी आप क्या करते हैं यहाँ पर जो पता लगाते हैं, उसे क्या करते हैं आप, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं डियर, उसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कोई एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि कोई अडल्टहुड पर्सन है, एक अडल्ट तुम जैसा है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि तुमको बचपन में जब आप क्या थे, चाइल्डहुड थे, तो आपकी जो लर्निंग की कैपेसिटी थी वो कितनी थी, आप कितना सारा लर्न कर सकते थे। वो कौन सा मेथड बताता आपको, जेनेटिक और डेवलपमेंटल। मेरिट्स क्या होते हैं, ये इसका सबसे अच्छा मेरिट ये है कि आपकी जो फैमिली है, जो आप में, आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर कितनी सारी चीजें ऐसी है जो जेनेटिकली ट्रांसफर हुई है। भाई आपके पेरेंट्स का ब्रेन आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, तो आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसका पता लगा सकते हो, आइडेंटिफाई आप इसे कर सकते हो यस और नो। इसके अलावा उसकी जो प्रोग्रेस है, जो एनवायरनमेंट है उसका,
वो कैसा है उसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डियर आपका डीमेरिट्स, और डीमेरिट्स का मतलब ये है कि इसको करने के लिए बहुत ज्यादा मोर तो टाइम चाहिए और करने के लिए क्या चाहिए, मोर ही एनर्जी की जरूरत आपको पड़ेगी। अरे यस और नो, हाँ या नहीं। तो ये थे डियर आपके कुछ मेथड्स जो साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट हैं। मैं सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें बता रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो बातें नहीं बता रहा, फिर कह रहा हूं जो किताबें लिखी है, किताबें लिखी है किताबों से ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है मेरे मन से बता रहा हूं, पर सिर्फ उसका मीनिंग समझाना चाहता हूं, आप उसे आसानी से समझ लें। अरे लिख तो कुछ भी दोगे यार जब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही और आप सभी को ऑल द बेस्ट।